Hi guys, welcome to ICSC 10th. So this is Adarka and कल तुम्हारा अपना फर्स्ट तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज है, तुम्हारा फर्स्ट एग्ज़ाम है। एंड इधर मेरे भी 11th क्लास में हूँ जैसे मैं, तो फिर मेरे भी 11th के प्रैक्टिकल्स एंड एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। एंड कल तुम्हारा फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उस टॉपिक पर आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ सजेशंस दूंगी। जैसे ये वीडियो एक लास्ट मिनट टिप्स की तरह ही होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि कल तुम अपने एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेके जानी है, वहाँ पे कैरी करके जानी है। तो एक बार सारी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है जो तुम्हें लेके जानी है वो तुम्हारा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड को तुम्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं ले जाना, और एडमिट कार्ड इस मस्ट तुम्हें उसे याद करके अपने बैग में रखना है ताकि तुम उसे नेक्स्ट दिन भूल ना जाओ। तो एडमिट कार्ड आज ही अपना रख लो, एक फ़ोटो कॉपी करवा के भी उसकी रख लो और उसे अपने बैग में रख लेना आज ही, ठीक है, ताकि तुम उसे भूलो ना। तो एडमिट कार्ड है क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर टीचर्स होते हैं तो वो तुम्हारा एडमिट कार्ड से और तुम्हारे जो आंसर शीट होती है उससे तुम्हारी डिटेल्स मैच करते हैं, तो इसीलिए एडमिट कार्ड मस्ट है। फिर नेक्स्ट है तुम अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर सपोज़ करो तुम्हें प्यास वगैरह लगती तो तुम वाटर बॉटल अपना यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो तुम्हारी है कि तुम्हें अपना ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, ठीक है। पाउच में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रीज़न ये है कि वहाँ पे उसमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए कि तुम क्या ले जा रहे हो, कोई चिट वगैरह तो नहीं है उसमें। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाना है तुम्हें, या ट्रांसपेरेंट बॉक्स या पाउच जो भी हो तुम्हारे पास, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें रख के ले जानी है। और तुम्हारे पास देखो यार 6 पेन्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, 6 पेन्स होने चाहिए, जिसमें से तुम्हारे 4 पेन्स जो होते हैं वो ब्लू होने चाहिए एंड 2 पेन्स तुम्हारे पास ब्लैक होने चाहिए। क्योंकि देखो तुम्हारा जो ब्लैक पेन का यूज़ होता है वो थोड़ा कम होता है, ब्लू पेन का यूज़ ज़्यादा होता है। कल इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जैसे, तो उसमें तुम्हें कॉम्पोजिशन वगैरह लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, ईमेल और फिर नोटिस, तो इसीलिए ब्लू पेन का यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए 4 पेन तुम्हारे ब्लू पेन होने चाहिए। एंड तुम कौन से पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तुम जेल पेन यूज़ मत करना है। देखो जेल पेन जब तुम यूज़, एक मिनट को, जेल पेन यूज़ मत करना, क्योंकि देखो जब तुम जेल पेन यूज़ करते हो तो वो नेक्स्ट पेज पे उसका प्रिंट जा जाता है और वो प्रीवियस पेज का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगने लगता है तुम्हारा पेपर। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है तुम्हें। तो कितना तुम्हें यही कोशिश करनी है कि तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन टाइडी एकदम लगे, तो इसीलिए जेल पेन अवॉइड करना। जेल पेन की जगह तुम अपने डॉट पेन यूज़ कर सकते हो या फिर अपना बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी पेन यूज़ कर लो तुम। प्लस इन चीज़ों के साथ तुम्हें वाली स्टेशनरी, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें भी लेके जाना। सिर्फ पेन ही ना लेके जाना, बाकी सारी चीज़ें भी लेके जाना, क्योंकि जैसे तुम्हें ग्रिड ड्रॉ करनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेसेस के लिए, तो उस वो तुम पेंसिल से ड्रॉ करना, एक बार उसे डायरेक्ट पेन से ड्रॉ मत करना, जैसे लाइन साइंस कभी गड़बड़ बन जाती हैं। तो इसलिए पेंसिल ज़रूर लेके जाना एंड एटलीस्ट 2 पेंसिल्स रख के जाना, क्योंकि पेंसिल का यूज़ भी तुम्हें बहुत होता है पेपर में। तो पेंसिल्स वगैरह, स्टेशनरी अपनी प्रॉपर स्टेशनरी लेके जाना। और बोर्ड में तुम मार्कर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे मार्कर वगैरह, मार्कर्स एंड कलर्ड पेन्स, ये सब चीज़ें तुम यूज़ नहीं कर सकते। हाइलाइटर एंड वाइटनर वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मत लेके जाना। फिर नेक्स्ट चीज़ की बात अगर मैं करूँ तो ये है कि तुम्हें अपने, जैसे कल तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम्हें आज से मतलब 7 आवर्स की स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी है, ताकि तुम्हारा वहाँ पे जब तुम कल पेपर दे रहे हो तो तुम्हें नींद ना आए एंड तुम्हारा माइंड जो वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है। तो 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी है तुम्हें, ठीक है। और लेट नाइट मत जगना, जल्दी ही सो जाना, 10 o'clock तक सो जाना एंड अपना सुबह 5 o'clock या 6 o'clock तक उठ जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉर्निंग में भी टाइम मिल जाएगा तुम्हें एंड रात में इसलिए जल्दी सो जाना, ताकि माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए, सुबह तुम एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी, सुबह जब तुम उठना तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को काम करने के लिए और रिफ़्रेश होने के लिए तुम क्या कर सकते हो, 15-20 मिनट्स अपना मेडिटेशन कर लेना एंड 20 मिनट्स अपना वॉक वगैरह या कोई मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो, वो कर लेना, ठीक है। मेडिटेशन कर लेना और साथ में तुम कोई मॉडरेट एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है, 20 मिनट्स, या फिर वॉकिंग कर लेना सिंपल, ठीक है। चलो राइट, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है।
बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एंड एकदम पॉजिटिव रहना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही अपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर करना, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ज़्यादा अवॉइड स्ट्रेस, इसीलिए ज़्यादा एक्साइट भी मत हो और ज़्यादा पैनिक भी मत हो। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहो, एकदम नॉर्मल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो एकदम। जो होगा अच्छा होगा, बस इसी चीज़ को सोच के कल अपना पेपर देने जाना। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि गेट एवरीथिंग रेडी फॉर टमोरो। जितनी सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, अपना यूनिफॉर्म, बैग, बॉक्स, ये सारी चीज़ें आज ही प्रिपेयर करके रख लो। कल कुछ पैनिक मत करना कि ये इधर कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है। ठीक है, अपनी यूनिफॉर्म आयरन कर लो एंड ये सारी चीज़ें अपनी सब प्रिपेयर करके रख लो अपने आप अच्छे से। अपना बॉक्स प्रिपेयर करो, उसमें सारी पेंसिल्स वगैरह शार्पन करके रख लो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें सारी अपने करके रख लो। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम के बारे में जो तुम्हें बताना था, कि जैसे तुम कल जब अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे तो उसमें तुम क्या करना, जैसे राइटिंग वाला पोर्शन अगर अटैम्प्ट करो तो पहले राइटिंग वाला अटैम्प्ट कर लेना, या अगर ग्रामर पोर्शन अटैम्प्ट करो तो फिर सिर्फ ग्रामर वाला अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, ये ना करना कि तुमने पहले ग्रामर कर लिया, उसमें बीच में कुछ घुसेड़ दिया, फिर तुमने ग्रामर वाला कर रहे हो, तुम राइटिंग वाला कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें बीच में ग्रामर लगा दी। तो इस तरीके से मत करना, थोड़ा सा पैटर्न समझ के रखना, थोड़ा सा ऑर्डर में करना। और जैसे क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन इधर अलग अलग लिखा है तो क्वेश्चन वगैरह कभी सीरियल सेम रखना, क्वेश्चन वगैरह कभी जो ऑर्डर है उसको चेंज मत करना। एंड प्रॉपर पूरा जो जिसका आंसर हो, आंसर नंबर एंड प्लस उसका जो वो करेक्ट आंसर है, वो उस चीज़ को प्रॉपर पूरा लिखना। ठीक है, आप नहीं लिखना, सिर्फ उसका आंसर नंबर वगैरह डालना नहीं, पूरा उसको प्रॉपर उसका आंसर लिखना पूरा, सिर्फ नंबरिंग मत कर देना। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम 5 o'clock या 6 o'clock तक सुबह उठोगे, तो उसमें तुम्हें 2-3 आवर्स या 1 आवर तो मिल ही जाएगा सुबह का। तो उसमें तुम क्या करना, एक बार अपना, तुम इतने दिन से तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज ही रिवाइज करोगे तुम्हारा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो तुम एक चीज़ याद रखना कल के लिए, कि एक बार अपने सारे जितने फॉर्मेट है तुम्हारे, लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल का, इनफॉर्मल का एंड ईमेल का, नोटिस का, उन सबका एक बार फॉर्मेट देख लेना कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, जैसे नोटिस में कैची हेडिंग क्या पहले लिखनी है, वेन्यू पहले लिखना है कि क्या पहले लिखना है, वो चीज़ पहले एक बार पढ़ के जाना सारी। ठीक है, एक बार वेन्यू वगैरह सब क्या क्या लिखना है, क्या ऑर्डर है चीज़ों का, एक बार उसे बस फॉर्मेट देख लेना एंड ग्रामर के रूल्स एक बार रिवाइज करके जाना सुबह। ठीक है, एंड 1 आवर पहले अपना, जब इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे तुम्हारा 11 o'clock से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, ये 1 o'clock तक है, तो उसमें तुम 11 o'clock से जैसे 10 o'clock तक तुम सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, 10 o'clock तक तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ना, मतलब ज़्यादा पैनिक भी मत होना कि जैसे तुमने जो करा है वो तुमने अब करा है, वो तुम एक कल से वैसे ही नॉर्मल से देख रहे हो चीज़ों को, बस ये समझ जाना। कल तुम कोई चीज़ तुम्हें न्यू कोई चीज़ मत उठाना। ठीक है, जो तुमने पुरानी चीज़ देखी उसी को बस एक बार देखना है, जस्ट व्यू करना है चीज़ों को बस, कोई नई चीज़ कल एकदम से मत देखना। 1 आवर पहले अपनी सारी चीज़ें छोड़ देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देना उस समय, और फिर बाकी कोई चीज़ का क्वेश्चन, कोई चीज़ की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो तुम करना हो फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही जाकर तुम करना अपने एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं तुम्हें एग्ज़ाम के, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा एंड उस पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे थरोली पढ़ लेना, कोई भी चीज़ को मिसरीड मत कर लेना, मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि कुछ तुमने गलत चीज़ समझ ली, या कॉम्पोजिशन का जो टॉपिक है उसको एकदम क्लियर तरीके से समझना कि क्या तुमसे किस चीज़ पे लिखने को बोल रहा है वो कॉम्पोजिशन। तो इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर के जो तुम्हें सेंटेंसेस मिलते हैं उनको एक अच्छे से रीड करना, एंड वो चीज़ तुम अपनी जो 15 मिनट्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, एकदम एक एक चीज़ को पढ़ लेना, और इससे तुम्हारा 15 मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन सा कॉम्पोजिशन अटैम्प्ट करना है एंड तुम्हें कौन सा लेटर अटैम्प्ट करना है, तो ये सब चीज़ें तुम अपने 15 मिनट्स में ही डिसाइड कर लो। ठीक है, बाद में तुम्हें सब डिसाइड ना करो, अपना पहले ही डिसाइड करके रख लो। एंड तुम्हें अपनी पूरी हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखना है थ्रू आउट द पेपर, कि ऐसा काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग आती है बट लास्ट में एकदम बहुत बेकार राइटिंग आने लगती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। एक ही राइटिंग को मेंटेन करके चलो एंड स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट करके चलो, अपनी वॉच बांध के जाना तुम, और उसमें देखते रहे हर चीज़ को टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देना, कि जैसे तुम्हें लेटर को इतना टाइम देना है, मिनट्स में डिवाइड कर लेना,
एंड तुम्हें ईमेल को इतना टाइम देना है, नोटिस को इतना टाइम देना है, कॉम्प्रहेंशन में तुम्हें इतना टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टाइम स्लॉट्स बना लेना है वहाँ पे एंड उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। सच दैट कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए 10 मिनट्स बिफोर, ठीक है। 10 मिनट्स बिफोर तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा तो तुम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, कोई कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, या कोई कॉमा या फुल स्टॉप या लेटर में तुमने कोई चीज़ वगैरह में सब चीज़ सही लिखी है, डेट का फॉर्मेट सही लिखा है, तो ये छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक तो तुमने कोई नहीं कर दी। तो इस चीज़ को देखने के लिए 10 मिनट्स कम से कम निकाल लो, ठीक है। कंप्लीट योर पेपर 10 मिनट्स बिफोर, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अब तुम सोचो 15-20 मिनट्स क्यों नहीं, 15-20 मिनट्स में मिलेगा ही नहीं, इतना टाइम होता ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कि तुम 15-20 मिनट्स रिवीजन के लिए निकाल लो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम 2 आवर्स है। और इंग्लिश लैंग्वेज ये ऐसा पेपर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में करना पड़ता है, वरना इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ऑलवेज क्या होता है, छूट जाता है बच्चों का काफ़ी। मेरे साथ भी यही होता था पहले से प्री बोर्ड्स वगैरह में, बट बोर्ड्स में मैंने बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली थी एंड उसमें बोर्ड्स में तो मेरा ऑलरेडी हो गया था, 10 मिनट्स मुझे मिल गया था आराम से रिविजन करने के। फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं तुम्हें एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। सो वो प्रो टिप ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हें जैसे तुम्हें पेंसिल लेके जानी है, और जैसे तुम अपना कोई कॉम्पोजिशन लेटर और या नोटिस ईमेल जो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो तुम उसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम जो तुम उसे रीड कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, उस पेंसिल से जो भी पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में उस समय क्लिक कर रहे हैं, तो उसको पॉइंट्स को पेंसिल से कहीं भी अपने आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में नहीं, आंसर शीट में कहीं भी कॉर्नर में लिख लो पेंसिल से, ठीक है। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को फर्स्ट बार देखते हो तो उस जब जितने आइडियाज़ तुम्हारे फर्स्ट बार में आते हैं ना, उतने फिर तुम उसे दोबारा से फिर आओगे उस चीज़ पे, तो तुम्हें इतने आइडियाज़, वो तुम्हारे आइडियाज़ थोड़े भूल भी चुके होगे। एंड इसलिए जो तुम्हें सबसे फर्स्ट व्यू में जो आइडियाज़ आते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा तुम्हें तभी आएंगे आइडियाज़। तो इसीलिए पेंसिल से अपने आंसर शीट में कहीं कॉर्नर में लिख लेना, ठीक है। ऐसे तुम वो पहले तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, उस क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद तुम फिर ग्रामर वगैरह करने लगते हो एंड फिर जब तुम उस पर आते हो दोबारा से, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है जो तुम भूल चुके होते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक बार कॉर्नर में उस चीज़ को लिख लेना एंड फिर इरेज कर देना, उसको इरेजर लेके जाना, इरेज कर देना। तो इसी ये तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी करी थी एंड हाँ, ये चीज़ हेल्पफुल होती है। फिर जैसे कि तुम्हारे जब जैसे पेपर्स हों जितने भी हो, फिर तुम मुझे बताना, ज़रूर बताना जब तुम पेपर तुम्हारे हो जाए, तब तुम जब घर आना तो बताना कि कमेंट्स में सेक्शन में बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, सारे पेपर कैसे गए और कैसा लगा तुम्हें पेपर, टफ था, इजी था, तुम्हारा कितना परसेंटेज अच्छा गया पेपर एंड तुम्हें सबकी क्या क्या चीज़ें आती, कितनी चीज़ें आती थी, तो ये सारी चीज़ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस समय जब तक तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं तब तक थोड़ा सा बाहर का खाना वगैरह थोड़ा सा अपना बंद कर दो एंड अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अच्छी चीज़ें थोड़ा सा खाओगे तो फिर मेमोरी वगैरह भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है, तब काफ़ी रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे अपने ध्यान दो और बाहर का मत खाओ, ताकि कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ना हो, स्टमक पेन और हेडेक वगैरह सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये सब हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है इन सब चीज़ों से। और बोर्ड में वैसे 1-2 दिन की लीव मिलती है, तो ऐसे वो सब वेस्ट ना हो, तो इसीलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखो अच्छे से एंड टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो एकदम। और फिर 10th से तुम 11th में जब आ जाओगे तो 11th के लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए नोट्स हैं, मैंने भी अपने से नोट्स बनाए, तो वो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो उसको भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगी जब तुम आ जाना 11th में तब। एंड अभी के लिए अपने कल के एग्ज़ाम पे ध्यान दो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।